वालेकुम मेरे प्यारे से दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। तो भाई जब ट्रेन का जिक्र आता है ना तो मेरा दिल वैसे ही भगम भाग हो जाता है, क्योंकि मुझे ट्रेन में सफ़र करना बहुत पसंद है। और वो ऐसी ट्रेन जो कि लग्जरी हो, जहाँ पर बड़े ही आरामदायक सीट्स हों और बड़े ही लग्जरी तरीके से हमको जो ट्रीट किया जाए, तो है बाशों वाली और मलका वाली जब फीलिंग आ जाती है। तो इसी तरह से आज मैं कंपैरिजन लेके आई हूँ ट्रेन का, पाकिस्तानी वर्सेस इंडियन ट्रेन का कंपैरिजन बहुत अच्छा होने वाला है यार। हमने मिलके बैठ ऑलराइट जी, स्टेशन पे मैं पहुंच गया हूँ फाइनली। और स्टेशन पे तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैंने पहना हुआ है इस वक्त हेलमेट। और उसकी वजह है ये कि इस्लामाबाद तो मैं जा रहा था, तो मैंने कहा यार ट्रेन पे जाने की बजाय क्यों ना हम इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अपना ट्रैवल वहाँ से बाइक के ऊपर भी करें। तो मैंने फिर ये प्लान किया कि अपनी जो बाइक थी वो मैंने जमा करवा दी है अपनी ट्रेन के कार्गो के अंदर, और हम ट्रैवल करेंगे साथ अपनी ग्रीन लाइन के पायलट क्लास में, और साथ साथ हमारी जो है वो जो बाइक है वो भी ट्रेन के ऊपर ही जाएगी। तो इंशाल्लाह वहाँ से ही हम अपनी जो बाइक है वो रात को पहुँच जाएगी हमारे साथ पिंडी, वहाँ से बाइक ही निकालेंगे
और फिर बाइक के ऊपर ही हम आगे जाके ट्रैवल करेंगे। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी बाइक वगैरह जो है वो बुक करवानी हो तो सिंपल स्टेशन के साथ ही इनका कार्गो ऑफिस है। 1500 रुपया बाइक की आज की डेट के अंदर फ़ीस है, 1550 रुपया, और 300 रुपये का NOC आपका एट द स्पॉट बनता है, वो आप देते हैं, बाइक जमा करा देते हैं। अगर आपने जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं उसी ट्रेन के अंदर आपने अपनी बाइक भी साथ लेकर जानी है तो आपने उस ट्रेन का टिकट आपने ख़रीदा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर किसी भी ट्रेन के अंदर आपकी जो है वो भेज देते हैं। ले जी 2:15 बजे चलनी थी ट्रेन, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 3:45 हो गए और ट्रेन अभी तक आई नहीं है। 2:15 बजे इसने पहुंचना था और कराची से आ रही थी ये पीछे से, और इस पर हमें बैठना था और इसने 2:45 बजे ऑलमोस्ट चल पड़ना था यहाँ से, लेकिन 3:45 हो गए हैं, बल्कि आप देखें ऑलमोस्ट 4 बजने में 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है ट्रेन। और पहुँच गई है ट्रेन पूरे 4 बजे। ग्रीन लाइन लेट आई है पीछे से बहुत, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट पहुंची है। और हम देखते हैं यार हमारा जो कॉर्नर वाला कैबिन है वो कहाँ पर है। तो ये तो बिल्कुल मेरे सामने ही लगा है, इसका मतलब है कॉर्नर वाला बिल्कुल आगे आता है। तो चलते हैं यार, बैठते हैं, मेरे ख्याल है लोग जैसे उतरते हैं फिर हम अंदर बैठते हैं और देखते हैं जनाब आज हम ग्रीन लाइन का कॉर्नर क्लास का सफ़र कैसा है। ओके जी, सो ये है पार्लर। ऑपरेटिंग है या इन्हीं की यही कुछ करते हैं, ये लोग खुद ही करते हैं जो मर्जी करते हैं। तो जी ट्रेन तो कमाल है, ये तो बहुत ही शशके वाली ट्रेन है। लो जी ये है जी हमारी सीट, LCD चल रही है या नहीं चल रही? चल रही है अभी। ले जी I4 इज़ माई सीट, बड़ी ज़बरदस्त सीन है। एक दफ़ा मैं बैठ जाऊँ फिर आपको ज़रा दिखाता हूँ, अभी सब लोग बैठ रहे हैं। ओके जी, अब मैं आपको ज़रा पूरा इसका राउंड देता हूँ। ये है एंट्रेंस के ऊपर, आलमोस्ट इसकी 54 सीट्स हैं जी, 54 से 56 सीट्स हैं इसके अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त सीन है। एक तो ये कि लेग स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है, हर सीट के ऊपर एक इन्होंने एंटरटेनमेंट सिस्टम दी हुई है, और बिल्कुल एरोप्लेन की तरह अगर आप देखें इन्होंने यहाँ पे फूड की पूरी टेबल है यहाँ पर। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने हर सीट के साथ इन्होंने सॉकेट और स्पेशली USB की भी पोर्ट्स दी हुई हैं ताकि आप चार्ज कर सकें। और फुट रेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त दिया हुआ है यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान की ट्रेन है। वैसे ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये है इसकी पार्टनर क्लास। तो अब मैं आपको अगर इसकी प्राइसेस वगैरह बताता हूँ तो इसकी प्राइस है मैंने क्योंकि पिंडी से करवाई है इस्लामाबाद की, तो 2700 रुपये की मिली है। आई नो काफ़ी महंगी है, लेकिन अगर आप इसकी क्लास देखें, इसकी फैसिलिटीज़ देखें तो वो भी सफ़र करके मैं बताऊंगा कि ये इसकी वर्थ इट है या नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं फ़र्स्ट इंप्रेशन देखूं तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आगे अगर हम चलते हैं इसको मज़ीद, हाँ इसका मैंने यार एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी थी कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप इन सीट्स को रोटेट भी कर सकते हैं। अच्छा ये सीन मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे सीट्स में आप इसको अपनी तरफ रोटेट कर सकते हैं। नीचे से आप इसको लीवर प्रेस करते हैं और ये पूरी की पूरी जो दोनों चेयर्स हैं ये आपकी ऑपोजिट आ जाती हैं ऐसे। और अगर आप फैमिली हैं तो आप चारों सामने एक दूसरे के सामने बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने उधर देखी थी बोस्निया की, यूरोप की ट्रेन्स के अंदर, यहाँ पे भी इन्होंने अब ऐड कर दी हैं। लो जी ये बिज़नेस क्लास है। बिज़नेस क्लास में हम आ गए, इसमें सारे के सारे कैबिन जो है वो बंद है, और जो बिज़नेस क्लास की सीट है वो है 3000 की। तो अभी थोड़ी देर बाद हम किसी के अंदर जाएंगे, सारी की सारी फुल है मेरा ख्याल है। अभी एक सीट्स जो है वो बाहर पड़ी हैं, इनकी 2 सीट्स इधर थोड़ा सा बाहर बैठने के लिए इन्होंने रखी हुई हैं, बाकी सारी की सारी ये सारी क्लोज़ हैं बिज़नेस की। तो इसमें 3000 की है आपकी एक बर्थ और एक आपकी सीट, जबकि जो पार्लर क्लास की मैंने सीट ली है वो है ऑलमोस्ट 2700। ठीक है, बिज़नेस में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसका एक गेट लगा हुआ है, उसके अलावा जो वो है लोअर AC है उसमें ये आपका गेट नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। और इसमें आई थिंक कोई LCD वगैरह भी लगी है। अच्छा जी, इसमें बिस्तर ये नहीं मिलता है, उसमें बिस्तर नहीं मिलता। उसमें बिस्तर भी नहीं मिलता। ठीक है जी, तो ये इसमें LCD लगी हुई है। बाकी लवाज़मात भी सारे मिलते हैं, खाने शाना अच्छा फर्स्ट क्लास, अच्छा साफ़ सुथरा खाना है। ठीक है। तो अभी आप कराची से आ रहे हैं, कराची से तो क्या क्या आपको मिला खाने में?
खाने में अच्छा था? हाँ हाँ फर्स्ट क्लास। क्या मिला कुछ? नान थी, दाल थी और चिकन का कुछ दाल और चावल। चावल खोल बिरयानी गई शिरयानी उसके जो भी है अंदर। तो अच्छा फूड क्वालिटी हाँ पैक होगा। मुझे कोई होश नहीं अच्छा है जी, तो कैमरे ये में बिज़नेस और क्लास की 3000 है और वो दूसरी वाली 2400 की है। उसमें ये है कि एक तो कैबिन क्लोज नहीं है और LCD नहीं है और बाकी अच्छा यार ये तो अच्छी खासी मॉपिंग कर रहे हैं, सफाई शफाई भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम नज़र आ रहा है इनका। मुंडा है दस रहा। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा इसमें हो रहा है कि जो लोग इसमें कराची से सफ़र करेंगे उनके लिए थोड़ा सा बैठ के लंबा सफ़र करना मुश्किल है। आप कराची से कर रहे हैं सफ़र या यहाँ से बैठ रहे हैं? यहाँ से बैठ रहे हैं। कराची वाला कोई मिले ना? आप भी यहाँ से बैठे हैं कराची से? आप बताएं। अच्छा आप ये बताएंगे कराची से आप इस पे सफ़र करते हुए आ रहे हैं तो थकावट वाला सीन नहीं है? आपने बर्थ वाली क्यों नहीं ली? बस वो थोड़ा है थकावट वाला है ना सीन? हाँ क्योंकि तो बेसिकली सीन ये है कि जो ये वाली पायलट क्लास है ये छोटे सफ़र के लिए तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन लंबे सफ़र के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल सीन है। इस पर आप नहीं कर सकते लंबा सफ़र, ठीक है? मेरे जैसा बंदा कर सकता है। हम तो आपने देखे ही है पिछले एपिसोड में कितने लंबे लंबे सफ़र मैंने बस ये तो मेरे लिए बहुत ही लग्जरी क्लास है। खाना अच्छा था और ये मुझे अच्छा नज़र आ रहा है कि देखें जैसे ही रुकी है, हाँ ये जहाँ पे लाहौर में भी रुकी है हम तो देखें मैंने पूरा मॉप लगाया है यहाँ पे। तो यानी आपको एक प्रॉपर जो है ना वो 2700 रुपये का टिकट तो है, लेकिन आपको एक उसकी जो वर्थ है ना वो बेसिकली बता रहे हैं कि यार 8000 की है। अच्छा हाँ नहीं मैं यहाँ से बैठ रहा हूँ ना तो इनकी है 8000 की, कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो 8000 की है इनकी कराची से इस्लामाबाद। स्टिल मैं कहूँगा कि नॉट बैड, क्योंकि अगर आप डाइवो के ऊपर जाते हैं तो वो 7-8 हज़ार का बस का आपको पड़ता है। तो मुझे ये 2700 की पड़ी है। जो बिज़नेस क्लास की है वो 3000 की है, जो इकॉनमी क्लास है वो 1500 की है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये सब ट्रेनों से महंगी ट्रेन है, लेकिन फिर आपको जो फैसिलिटीज़ हैं, सफाई है, पीस ऑफ माइंड है, वो मुझे इस ट्रेन में नज़र आ रहा है। मज़ीद मैं कोशिश करूँगा अभी थोड़ी सी ट्रेन चल ले, थोड़ा सेटल होते हैं तो बाकी भी जो कैबिन्स हैं ना वहाँ पे जाके भी मैं लोगों से उनकी जो फीडबैक है वो लूँगा, जो पीछे से स्पेशली ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं। हमने तो अभी फ्रेश है ना यहाँ से जा रहे हैं। क्या हूँ अब इनकी स्क्रीन देखने के लिए क्या क्या है इसके अंदर, मूवीज़ वगैरह हैं। मुझे ज़्यादातर तो वैसे कोक स्टूडियो नज़र आ रहा है और इसके अलावा इन्होंने कुरान भी रखा हुआ है। ड्रामे है जी हम TV के, खबरनाक है और एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं। बाकी फिर सॉन्ग्स वगैरह हैं काफ़ी ये सब। और जी तो ट्रेन चल पड़ी है पूरे आधे घंटे बाद, 4 बजे पहुंची थी और आधे घंटे का इन्होंने हमें स्टॉप दिया था। तो आधे घंटे में काफ़ी मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं, सेटल हो गए हैं। अच्छा जी, ये हेडफोन्स दे रहे हैं आप, जो जितने भी LCDs वगैरह लगी हुई हैं उनके साथ आपने जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है। अच्छा जी, ये इन्होंने हमें दिए हैं जी हेडफोन्स, इसकी भी क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं। चलते हैं वैसे ये डाइवो शाइवो में हम जब बैठते हैं ना तो ये चलते नहीं हैं, वो वैसे पकड़ा जाते हैं वैसे। अच्छा ठीक है। तो इसमें यह है कि देखें यार, मैं इसलिए आके आपको यहाँ पे बैठा हूँ, आपको अपने व्यूवर्स को भी बता देते हैं कि देखें ये 4 सीट जब आप इनको रोटेट कर लेते हैं, अगर एक फैमिली है तो वो फिर ऐसे बैठ जाती है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि जब आप इस तरह रोटेट कर लेते हैं तो फिर आपकी लेग स्पेस जो है वो ज़रा कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट, पंजाब के प्रेसिडेंट और ओवरऑल हॉकी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो मेरी इनके साथ गुफ्तगू चल रही है, वो हमारी थोड़ी प्राइवेट गुफ्तगू है, वो मैं फ़िलहाल अभी अपनी वीडियो में नहीं डाल रहा, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है सफ़र के अंदर। तो जैसे जैसे ये चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं मैं आपको बताता जाता हूँ। फ़िलहाल तो जैसे मैंने आपको बताया तो सफाई वगैरह का बड़ा अच्छा सिस्टम लगा मुझे, और सीट जो है वो काफ़ी स्पेशियस है, खुली है, आरामदेह है, और जो है वो रिक्लाइन भी हो जाती है। ओके जी, चाय सर्विंग के लिए आ गई बड़ी जल्दी इन्होंने, स्टार्ट अभी ट्रेन हुई है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है यार, साउंड प्रूफ है। चाय आ गई है, गर्मा गर्म है। थैंक यू सो मच जी। ले जी, चाय इन्होंने दे दी है बैठते ही, और मुझे लगता है बस यही मिलेगा इसके अलावा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये मुझे खोल लेना चाहिए ट्रे अपना। अच्छा जी, ये भी मिला है हमें कुछ 2 समोसे हैं जी, समोसे हैं और साथ जी चाय मज़ेदार है, गर्मा गर्म है। और इसके अलावा इन्होंने प्रॉपर तो ये हैं, इसके अंदर 2 समोसे ठंडे आए हैं यार।
और एक केचप है। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है रॉयल स्विस होटल। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी ट्रेन की जो सारी की सारी सर्विसेज हैं और जो कैटरिंग की भी, सफाई की भी और ओवरऑल भी, वो सारी की सारी जो 5 स्टार होटल है लाहौर का बिल्कुल नया खुला रॉयल स्विस होटल, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और ये वो सारी इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छा जी, अब ये स्टेशन मास्टर आ गया हमारी टिकट चेक करने। जी मैं लाहौर से बैठा हूँ। अच्छा आपस की बात है कि इस ट्रेन को लॉन्च हुए ना ऑलमोस्ट कोई हो गए हैं, कोई 1 महीना तो हो गया हुआ और मैं 1 महीने बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए ये देखना चाह रहा था कि मैं तो था ओवरऑल उस टाइम यूरोप में, मुझे नहीं पता था पीछे से लॉन्च होगी, तो मैंने कहा ये मैं चीज़ चेक करूँ कि 1 महीने बाद इसकी हालत क्या है। तो अभी तक तो हालत अच्छी नज़र आ रही है और मेंटेन्ड है, सफाई भी है। और उसकी वजह शायद मुझे भी यही लग रहा है कि जो रॉयल स्विस को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसकी कैटरिंग सफाई का इंतज़ाम, और गवर्नमेंट के अपने हाथ में नहीं है, तो शायद इस वजह। अब हम देखते हैं इंडिया की जो है लग्जरी ट्रेन कैसी होती है। मैं तो पाकिस्तानी ट्रेन के अंदर खो ही चुकी हूँ सच में। अब इंडिया के देखते हैं। Next 7 days, we're going to be traveling across this fascinating country from Mumbai to Delhi, waking up in a new city each day. It's kind of like a cruise ship, but on land. We've ridden trains all over the world, and this will be the second longest train trip we've ever taken. This is nuts! Right behind the Trans-Siberian Railway that we rode all the way across Russia. So many berries. And pigeons. It's also tied with the most expensive train we've ever ridden. The Orient Express we rode earlier this year from Budapest to Paris cost $28,000 for only 24 hours. But the difference is $28,000 buys you an entire week on the Maharajas Express. Plus, this trip is all inclusive, from the food to the drinks and the entertainment. So join us for this 3-part series as we mark this once-in-a-lifetime journey off our bucket list. Good morning, sir. Welcome on board. All right, now that we've settled in, let me show you around our suite. We are Hira number 2. There are only 4 suites on the entire train. Sorry. One suite takes up half of a train car. These rooms are gigantic. By far the biggest train room we've ever had. As soon as you walk in, there is seating area number 1. We have these 2 comfy chairs right next to the window where we can watch the world go by. On my right, we have a desk with 2 outlets and all these sweet little gifts, including a cookbook. It says in here that we're gonna be trying over 500 local dishes this week. I don't even know how that's possible, but all of their favorites are in here in case you want to make them when you get home. Here we have a little snack corner, including Pringles, super American. We have this huge, beautiful bouquet of fresh flowers. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome you all esteemed guests on Maharajas Express. Thank you. Follow me into our bedroom. The bed is decently comfortable. All of the light controls are right behind my pillow. But most importantly back here, we have our own personal Wi-Fi router. If I'm being picky, they're lacking in the outlets department by the bed, but we can share this one. We also have a telephone where we can call the staff if we need anything, or we can just WhatsApp our butler. And we also have a remote menu. This one goes to the TV, this one goes to the DVD player, and this is a mystery room. Across from the bed, we have another big beautiful window, which is no doubt my favorite part of train travel because we'll just get to see so much of India this week. Here we have some storage where we'll probably end up unpacking some of our stuff and hanging up the dress clothes that we didn't bring. We're both wearing the fanciest thing that we packed, which isn't that fancy. Here's where things get a little more exciting. We have our TV. They gave us 1 DVD to watch. These drawers are filled with amenities. Brush, dental kit, comb, anything you could ever want. And down here we have a Hole in the wall. It's fine. There's not a hole. We have a mini bar packed with sodas and 3 different kinds of chocolate, including Snickers. Somebody must have told them. It's time. Under the bed has quite a lot of storage. We have both of our huge suitcases and both of our backpacks down here, which is nice because they're just... Wait until you see our bathroom. Just keep in mind that we're on a train right now. Check out this space. We have a shower, sink, another mirror, all of your usual amenities, plus, that was loud, a bathtub. We have
definitely never had this on a train before. But the best part is full size amenities. Also, robes. Yay! And that does it for our suite tour. We are clearly over the moon excited to call this our home for the next week. I'm just so grateful and so excited and hungry. It's lunchtime. For some context, this is not our first trip to India. We actually traveled here back in 2018, but that trip looked very different. We did the traditional backpacker route, rode lots of public trains, and ate all the street food. But on this trip, we're going to be experiencing a very different side of India. So to go from our room to lunch is only 3 cars, but depending on where you're going on this train, it could be a very long journey. The train has 23 cars, and from the front to the back, it's almost a half-mile long. My favorite herb is cilantro. Oh, great. So if you just want to put cilantro on everything that I eat, Ma'am, cilantro is the basic garnish of all Indian food. perfect. Thank you so much. Thank you, Have a pleasant John. trip. Namaste. I love them. Thank you. Wow, so fancy. Starting with a vegetable soup broth. Ma'am, how's the stock come up? There's so much flavor. Ma'am, that's because of 2 main ingredients. Yeah? I've used the stalks of all the vegetables and then I cook them for precisely 45 minutes in boiling water. The strong flavors of thyme, ma'am. And third ingredient is love. That's good. Thank you. थाली बना के दिया ना। This is gonna be the best week ever. Anything It's that you so don't good. understand, you It's just so good. let me know. What is in here? Ma'am, cashews and tomatoes. Sweetness from the cashews and sourness from the tomatoes. Oh so my God. when it goes onto your tongue, it gives you a sweet and sour. Yes. Can I book a cooking class with you? No, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Real quick. Wow, it's very beautiful यार। पाकिस्तान की ट्रेन हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी ट्रेन है भाई, क्योंकि इस तरह का साफ़ सुथरा माहौल एक माह तक कायम दायम रहा। इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम पीसी होटल का, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ लॉन्च होती है तो एक हफ्ते के अंदर सफाई सफाई का ख्याल रखा जाता है। जिस तरह नए कपड़ा लेके आते हैं बाजार से तो सफाई का ख्याल रखा जाता है, उसको हम जल्दी से उतार के रख देते हैं, पैक करके रख देते हैं। इसी तरह से हमारे ट्रेन का भी हाल होता है, बसेस का भी हाल होता है। जब नई बनती है तो उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। एक हफ्ते के बाद तू कौन तो मैं कौन, बस वही सारा कुछ। जगह जगह पान के निशान है, जगह जगह पर गंदगी है, पैम्पर्स ऐसे ही औरतें फेंक के चली जाती हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है और के साथ में इसका इफ्तिताह किया गया है। 1 मंथ की बात जो है ये भाई सफ़र कर रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 1 मंथ के बाद भी वैसे सफाई का ख्याल रखा गया। हालांकि 4 घंटे का सफ़र था, उनको खाना भी सर्व करना चाहिए था, उन्होंने खाना सर्व नहीं किया। समोसे किए वो भी ठंडे, कोई बात नहीं, चाहे समोसे तो कर दिया ना, इतना ही भला जाने। चाय जितनी अच्छी थी, बाकी वाशरूम तो दिखाया ही नहीं। मुझे लगता है कि इतने लंबे सफ़र ट्रेन के जो करने के लिए ना ये सीट्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि बंदे की कमर जो अकड़ के रह जाती है, कमर की बस हो जाती है। लेटने के लिए जो स्लीपिंग सीट्स होती हैं वो भी होना ज़रूरी थी, जिस तरह से आम सीट्स के अंदर आम ट्रेन जो चलती हैं, जिस तरह से हमारे लोकल ट्रेन चल रही होती हैं, इस तरह से बनाना ज़रूरी था। लेकिन कोई बात नहीं, चले जो थोड़ा सा देर दूर सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी। बेशक किराया थोड़ा अच्छा था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा माइंड पीसफुल हो, सफाई का ख्याल रखा जाए, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट मिल जाए तो इतना ही काफ़ी होता है। और बाकी चले ओवरऑल हमारे लिए अच्छे थे। चले हम खुश हो जाते हैं कि चले कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के अंदर हुआ। चाइना से लिया हुआ उधार जो है कहीं ना कहीं तो उन्होंने लगाया, और हम तो शायद 1999 के अंदर अभी भी जी रहे हैं। इंडिया तो कहाँ से कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ जब मैंने कहा कि ये लग्जरी ट्रेन है पाकिस्तान की, जब देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बड़ी खुश हो रही थी। मैं तो खो ही गई इस तरह की ट्रेन के अंदर ना, क्योंकि मैं हैरान हो रही थी क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो सकता है। और जब मैंने इंडिया की ट्रेन देखी, गॉड बिलीव दिस यार, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था आंखों में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं 5 स्टार होटल देख रही हूँ, कोई भी शाही महल देख रही हूँ। इतना कंफर्टेबल रूम बनाया गया है, हर एक चीज़ जो है उसमें प्रोवाइड की गई है। साथ साथ में बाइक के नज़ारे भी ले सकते हैं, साथ आरामदायक सफ़र हो रहा है। वाह यार, मतलब इसे कहते हैं रियल डेवलपमेंट। क्या है, इन्होंने
जो हमारे यहाँ लग्जरी ट्रेन है, हम इसको नाम ले रहे हैं ना, इंडिया के अंदर ये आम लोकल ट्रेन की तरह चलती है ना। आम लोकल ट्रेन भी या आप कह लें इस तरह की नहीं होंगी वहाँ की, लेकिन हमारे लिए तो भाई यही लग्जरी ट्रेन है। और लेकिन इंडिया की ट्रेन ने तो सच में मुझे हैरान परेशान कर दी, और उस शेफ ने तो मेरा दिल जीत लिया यार, मेरा दिल ही चोरी कर लिया। वो जितना स्वीट बोल रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था ना अपनी फीलिंग्स को, और बता रहा था मैंने ऐसे बनाया, और थाली इतने प्यार से उसने परोसी, वो बहुत अच्छी थी यार, दिल को छू गया ना उसका। चीज़ों को उसको रिस्पेक्ट देना, और जाहिर सी बात है इस तरह की ट्रेन के अंदर फॉरेनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, फिर उनको खाना अच्छे से सर्व किया गया, ये सबसे अच्छी बात। हालांकि ट्रेन पाकिस्तानी ट्रेन के अंदर भी करना चाहिए था, 4 घंटे का मैक्सिमम सफ़र है, जहाज़ में तो करते हैं तो फिर ट्रेन में भी करना चाहिए था। जहाज़ में अगर मैक्सिमम 3 घंटे का सफ़र है ना, उसमें खाना सर्व किया जाता है, तो ट्रेन में भी इसमें करना चाहिए था। चले नहीं किया, हमारी जो भाई यही इलेक्ट्रिक कार है, समोसे दे दिए, इतना ही काफ़ी, उस पर ही हम गुजारा करते हैं। लेकिन इंडिया की ट्रेन है तो सच में दिल जीत लिया यार, मैं क्या बोलूँ अब, मेरा तो दिल आ गया। मैं समझी तो शाही महल दिखा रही है, कुछ इस तरह की चीज़ दिखा रही है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कोई ट्रेन हो सकती है। जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया था ना यार, आप साइड्स पे देखते हैं ट्रेन की, जिस तरह से ये साइड्स होती हैं, उसको भी इस तरह प्यार से बनाया गया था जैसे वो शाही महल ही बनाया गया, ऐसा फीलिंग होता है। वो जिस तरह पुराने ज़माने में बादशाह जो है अपने काफ़िले के साथ सफ़र करते थे और बड़े बादशाही अंदाज के अंदर बैठ के वो वाली फीलिंग दे रहा था यार। मतलब लव हो गया यार, लव हो गया सच। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई होप सो आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ मिलकर बैठ के देखने का रिएक्शन। अगर मज़ा आया है यार तो लाइक तो कर दो प्यारा सा, और प्यारा सा हार्ट भी दे दीजिए। कमेंट सेक्शन मैंने आपके हवाले कर दिया, जो मर्जी लिखे। नेक्स्ट वीडियो में लोगों के अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ में अपने रखिए आप ख्याल, लेकिन यार मेरा करेगा इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।